हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में, जिसमें 160 प्रश्न आएंगे, टोटल 160, और जिसकी मार्किंग 400 नंबर की रहेगी। प्रत्येक पार्ट से 40-40 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए होंगे, 40, 40, 40 और 40। इसके हिसाब से हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, और इसमें एक कंडीशन लगाई हुई है कि आपको पार्ट वाइज क्लियर करना होगा पेपर, जिसमें कम से कम 35%, 35% लाना कंपलसरी होगा, यानी कि 14 और 14। लेकिन एक कंडीशन और लगाई गई है कि ओवरऑल 50% भी आपका आना जरूरी है, यानी कि 200 नंबर, और 80 क्वेश्चन कम से कम आपको करने ही होंगे सही, तब कहीं जाकर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों के नंबर तो काफी आए थे, लेकिन किसी न किसी सेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो, जिसकी वजह से नियुक्ति लेने से वंचित रह गए। देखिए, बात करते हैं हिंदी की। सबसे पहले हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कहीं हद तक काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ 35 to 37 तक स्कोर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसमें आता क्या है? वैसे कहने के लिए तो सारी ही एक्सरसाइज आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्सरसाइज ज्यादा आ जाती हैं और कुछ कम आती हैं। जैसे दोहा और छंद। दोहा, छंद कभी कभी आ जाते हैं अलंकार रस के साथ, लेकिन कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आता है और आपके लिए जो मिल जाते हैं वो एक पैराग्राफ मिल सकता है, और एक शब्द, वाक्य प्रयोग, पर्यायवाची, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी सारे टॉपिक आपको करने होंगे, तब कहीं जाकर आप इतना स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए पढ़ना क्या है? लूसेंट तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी होती है, लेकिन उसके साथ आप आदित्य प्रकाशन या पृथ्वीनाथ पांडे की किताब भी ले सकते हैं, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो सके। बात करते हैं गणित की। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी बच्चे ज्यादातर फोकस इसी पर करते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे इससे ज्यादा टफ भी नहीं थे, लेकिन ज्यादा आसान भी नहीं थे। मिनिमम स्कोर बच्चों का इसमें रहा था या रीजनिंग वाले पार्ट में रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे रीजन इसमें सामान्य अध्ययन वाले पार्ट में फेल हो गए थे। देखिए, बात गणित की करते हैं तो आप इसमें कम से कम 30 से 32 का स्कोर रखिए, तब कहीं जाकर आपको सफलता मिल पाएगी। आप इन तीनों सेशंस में कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्कोर रखिए, और कम से कम 30 से 32 का रखिए। अब बात गणित की जाए तो इसमें क्या पढ़ना है? गणित में कहने के लिए तो अर्थमेटिक पर्याप्त होता है, लेकिन अर्थमेटिक से बात नहीं बनती है। उसके साथ साथ एडवांस मैथ पढ़ना होता है, उसके साथ साथ आपको समुच्चय करने होते हैं, उसके साथ साथ आपको प्रायिकता करनी होती है, क्रमचय संचय करने होते हैं, तब कहीं जाकर आप 30 और 32 का स्कोर कर पाते हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट दे दिया है इन लोगों ने यहां पर कि डाटा इंटरप्रिटेशन, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष काफी समय लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास समय नहीं बचता है, क्योंकि समय 160 क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 2 घंटे का ही है। समय मात्र 2 घंटे का ही है 160 क्वेश्चन करने के लिए, तो वहां पर समय की मात्रा भी काफी कम रहेगी, जिसको आपको मेंटेन करना ही होगा। बात करते हैं संविधान, मूल विधि और सामान्य अध्ययन की। अगर इन दोनों पार्ट की बात की जाए तो यहाँ से 24 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और बाकी के 16 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको, यानी कि एक अच्छा खासा भाग सामान्य अध्ययन में इन दोनों सेशन से, दोनों पार्ट से आपको मिलने वाला है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो
भर्ती बोर्ड ने बच्चों के साथ धोखा नहीं किया था, सिलेबस जैसा दिया था उसी प्रकार का पेपर आया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे को यहाँ फेल हुआ, रीजनिंग का पार्ट किसी का बाद में आया था तो उसके लिए समय ही नहीं बचा, वो यहाँ फेल हुआ, कोई मैथ में फेल हुआ, हिंदी में तो लगभग नहीं हुआ होगा। तो इस सब को देखते हुए आपको काफी मेहनत करनी है, समय ज्यादा नहीं है। अब अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम सुन रहे हैं, जैसा भर्ती बोर्ड कहता है, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, डेट किसी की नहीं है। ये रीजनिंग की बात की जाए तो आप कम से कम यहां भी 30 से 32 का स्कोर लेकर चलिए, तब कहीं जाकर आप फाइट में आएंगे, जिससे कि यहां आप कम से कम 20 से 25 जा सकें। मेरे हिसाब में आप 115 से 120 पर सुरक्षित हो पाएंगे। हालांकि पिछली बार जो मेरिट गई थी वो काफी नीचे गई थी, उसका एक और क्राइटेरिया था कि उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% था, ओवरऑल 50% था। लेकिन इस बार ऐसी कंडीशन नहीं रहने वाली है, मेरिट ज्यादा जाएगी हर हाल में, क्योंकि पिछली बार काफी संख्या में बच्चे ऐसे थे जो 50% तो नहीं ला पाए थे, लेकिन एक या दो क्वेश्चन ही उनका कम था किसी ना किसी पार्ट में, काफी संख्या में ऐसे बच्चे थे। तो इस बार इस चीज से तो छूट दे दी गई है कहीं हद तक कि आपको 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में ना लाकर ओवर और 50% लेकर आना है। बात संविधान की करते हैं तो संविधान के लिए परीक्षा वाणी की बुक काफी रहेगी। मूल विधि की बात की जाए तो कोई भी मूल विधि ले लेना, कोई भी घटना चक्र ले लेना, यूथ कंपटीशन ले लेना, कोई भी अच्छी बाजार में किताबें काफी आ रही हैं, उनसे आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें धाराएं होती हैं। और भी काफी अधिनियम दे रखे हैं, उनको भी करना। सामान्य अध्ययन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर का मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको यातायात से मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मिला के करीब 16 हो जाते हैं। बात संविधान और मूल विधि की जाए तो संविधान की अगर बात की जाए, स्ट्रेटेजी, संविधान को पढ़ने के लिए आप परीक्षा वाणी की किताब लें या कोई और अच्छी किताब जिसे पढ़ने में आपको सुविधा हो। बात रीजनिंग की आती है तो इसके लिए आप ज्यादातर प्रैक्टिस सेट लें, ज्यादातर प्रैक्टिस सेट जिसमें कम से कम ऐसे क्वेश्चन हो 25 से 30 क्वेश्चन जिस प्रैक्टिस सेट में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के दे रखे हो, जिसमें मशीन इनपुट हो, कथन निष्कर्ष हो, न्याय संगत हो और न्याय निगमन हो। हालांकि जैसा मैं कह रहा हूं 15 और 25 में डिवाइड होता है पेपर। ये 15 में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, ये सब आते हैं। कथन निष्कर्ष मैथमेटिकली ज्यादातर आते हैं। गणित में अर्थमेटिक भी सही कंडीशन में आता है, ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल सिंपली दे दिया जाए। ऐसा भी नहीं होता कि हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्वालिफाई भी होगा। गणित के लिए आप आर.एस. अग्रवाल या कोई भी और अच्छा गणित जो बाजार में चल रहा हो, अभिनय शर्मा, गगन प्रताप, काफी मैथ है मार्केट में, लेकिन एक ऐसा मैथ लेना जिसे आप समझ भी सको और कम से कम क्वालिफाई तक पहुंच जाओ। ऐसा मत ले लेना कि आप 2 महीने तक उसमें उलझे ही पड़े रहो और बाद में पता चले वहां जाकर कि कुछ हुआ ही नहीं। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की मास्टर रीजनिंग ले लेना पर्याप्त है। अगर कोई और दूसरी बुक लेना चाहो तो किरण वाली बुक ले लेना, वो भी काफी अच्छी बुक है। सामान्य अध्ययन में कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट ले लेना, छोटी सी 30-40 रुपए की आती है। सामान्य विज्ञान के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, पर्याप्त रहेगी। संविधान के लिए आपको मैंने बता दिया है परीक्षा वाणी रहेगी। हिंदी के लिए मैंने बता दिया है ल्यूसेंट या बद्रीनाथ पांडे या आदित्य प्रकाशन से कोई एक ल्यूसेंट के साथ जरूर ले लें और समय समय पर अपना प्रैक्टिस सेट रखने के बाद ये देखते रहें क्या आप पर्याप्त समय में पेपर को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा होगी, हर हाल में होगी, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था और कोई ना कोई बच्चा जो अच्छे थे उनका कोई ना कोई सेशन देखा रहा था। तो आप ऐसा ना करें कि किसी भी सेशन को खाली छोड़ दें, सारे सेशन पर मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। और मेरिट की बात की जाए तो आप कम से कम 250-270 से नीचे बात मत कीजिएगा। 270 कम से कम मेरिट जाएगी, 300 भी चली जाए तो पता नहीं,
क्योंकि सेशन इस वक्त 35% है इस बार, उसकी वजह से भी मेरिट अधिक जाएगी। बस इतना ही काफी है आपके लिए। जय हिंद।